नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और इस डिस्कशन में बात एक अहम मुद्दे की, एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश आया और फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी वाया लखनऊ होते हुए पहुंचा है काशी। और काशी में पहुंचा है मुद्दा नहीं, काशी में पहुंचे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब काशी में क्या होगा, क्योंकि दिल्ली से चला महिला रिजर्वेशन का मुद्दा पहुंच चुका है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र। और मोदी जी जो है काशी पहुंच करके पूरा रोड शो किए हैं, रैली किए हैं। और उसके बाद तमाम सारे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 का एजेंडा काशी से सेट किया गया है। देश की संसद में फैसला हुआ और काशी से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे की शुरुआत कर दी है। सवाल ये भी है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी एक एम से दूसरे एम पर शिफ्ट हो गई है क्या। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भाई मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मोदी जी काशी में हैं, पहुंचे भी काशी। अब चूंकि कल काशी में थे मोदी जी, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इस बार क्या हुआ ऐसा कि मोदी जी ने मतलब दिल्ली का जो मुद्दा है सीधा यहाँ काशी लेकर के आए। और यहाँ से 2024 की कोई रूपरेखा बनने वाली है क्या। देखिए, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाएगा, ये हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत पहले से और देख भी रहे हैं। और कम से कम बीजेपी के लिए तो होम टर्फ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के अगर ये बताते हैं कि महिला आरक्षण पर कानून लाना भाजपा की एक बड़ी जीत है, 3 दशकों से मामला लटका पड़ा था, ये हमने करके दिखाया है, तो ये अपने संसदीय क्षेत्र से उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। उसका असर ये हुआ है कि कई जो सांसद हैं जो पार्लियामेंट के विशेष सेशन में थे अभी, वो अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं और सबको निर्देशित किया जा चुका है। सबको पता है क्या करना है, यही करना है कि सबको बताना है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए बीजेपी काम कर रही है। महिला आरक्षण कानून बनाने जा रही है बीजेपी, दोनों सदनों में पास करा चुकी है। मतलब महिलाओं के बीच में आपको ये बताना है कि आपके साथ मोदी जी हैं और आपके साथ बीजेपी है, ये बताना है। और आप देखिए कि जिस दिन ये बिल पास हुआ उसके अगले दिन प्रधानमंत्री गए थे, भाजपा के मुख्यालय गए थे, वहां पे महिलाओं ने स्वागत किया। खुद प्रधानमंत्री जी ने कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं के पैर छुए। आज जहां जहां पे सांसद जा रहे हैं, महिलाओं के साथ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो महिलाओं के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी ने या फिर बीजेपी ने उनके लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत एयरपोर्ट पे महिलाओं ने, सामान्य श्रेणी की महिलाओं ने, जो कभी एयरपोर्ट के अंदर नहीं दाखिल हो सकती थी, वो पहुंची वहां, उन्होंने स्वागत किया। तो ये एक संदेश देने बात है, इसके लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, प्रधानमंत्री मोदी की विजन है, क्योंकि वो भाजपा के एक बड़े नेता हैं। उनका विजन है कि हमको अब सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं रहना है, हमको महिलाओं तक पहुंचना है। महिला शक्ति भारत के इस इलेक्टोरल सिस्टम में पुरुषों से ज्यादा बड़ी मतदाताओं की संख्या है। मेरा वही सवाल था, क्योंकि कुछ एनालिसिस किया होगा तभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा दल कभी भी बिना एनालिसिस के कोई कदम उठाती नहीं है। ये जो महिला रिजर्वेशन का मुद्दा लेकर के आना, वो बिल इंट्रोड्यूस करना और लोकसभा राज्यसभा से पास करना, इसके पीछे बड़ा कोई डेटा है। वो डेटा क्या है? क्या रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का अचानक से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों जरूरी हो गया? बिल्कुल, आप देखिए कि कुछ आंकड़े हमने पढ़े हैं। एक वक्त था जब आजादी मिली तो महिला वोटर्स की संख्या बहुत सीमित थी, पुरुष मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। उस समय अंतर बहुत था। लेकिन 2019 तक आते आते जो डेटा है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से ज्यादा हो गई है। ये 2019 का है। और 2022 तक आते आते एक ग्राफ यह है कि 5.1% हर साल की दर से वृद्धि हुई है। यानी 2023 में जब चुनाव होगा, आयोग संख्या घोषित करेगा वोटर्स की अंतिम लिस्ट सूची जारी करने के बाद, तो उसमें ये बात सामने आएगी कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से कहीं ज्यादा है। यानी नारी शक्ति इस इलेक्टोरल सिस्टम में ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा प्रभावी है। और महिलाओं को जो बेनिफिट स्कीम्स दी गई, आप उज्ज्वला देखिए, ट्रिपल तलाक देखिए, आवास देखिए, पेंशन देखिए,
जिस तरीके से सीधे उनको लाभ दिया जा रहा है, तो एक क्लियर विजन है कि हमको महिलाओं के लिए काम करना है। एक सवाल और है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स एम के इर्द गिर्द घूमती है। वो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है, ऐसे आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपको लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक एम चेंज होकर के दूसरे पर शिफ्ट हो गया क्या? मुस्लिम का एम जो है महिला पर शिफ्ट हुआ है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत का मैंने स्टेटमेंट कहीं देखा था, उन्होंने भी कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में, खासतौर पे महिला मुसलमानों के बीच में, और उनमें भी एक सेक्शन पसमानदा मुसलमानों के बीच में जो निचले स्तर पे हैं, उनके बीच में जाकर के उनको बताइए कि आपको योजनाओं का लाभ क्या क्या मिला है, भाजपा ने क्या क्या दिया है। तो देखिए, अपने घोषणा पत्र में भले ही स्पेस ना दिया जाए, भले ही किसी मुस्लिम को टिकट ना दिया जाए, ठीक है, लेकिन भाजपा को वोट तो चाहिए, उनका भी चाहिए। ट्रिपल तलाक लाया गया, उसका लाभ मिला। हालांकि उसका एक सर्वे एक संस्था ने 2022 दिसंबर में किया था कि केवल 9% मुस्लिम वुमेन्स ने सपोर्ट किया था इसका, 72% मुस्लिम वुमेन्स ने कोई बहुत इच्छा जाहिर नहीं की थी, ट्रिपल तलाक को किनारे कर दिया था। लेकिन कुछ तो लाभ मिला, जो 0 था वहां से 9% तो बढ़ा। तो इस बार फोकस उतना उधर नहीं रहेगा, फोकस महिलाओं की तरफ बहुत रहेगा। मोदी एंड महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं उस पर बहुत फोकस अच्छा, रहेगा। एक और, चूंकि ये जो मोदी जी का था दौरा, वो 31वीं बार वो काशी पहुंचे थे। मेरा सवाल ये है, और जो किया या अभी आकर के जो कल मोदी जी आकर के करके गए, वो खास करके युवाओं पर सेंट्रिक था, महिलाओं पर सेंट्रिक था और एजुकेशन पे सेंट्रिक था। क्योंकि अटल आवासीय विद्यालयों का उन्होंने शुरुआत की, है ना, स्पोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, और उस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में काशी का तड़का लगाया गया, या ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एक तरीके से तड़का लगा है। क्योंकि बताया जाता है कि उसमें डमरू का आकार होगा, त्रिशूल के आकार की लाइटें, मतलब वो एक तरीके से काशी की पहचान से उसको जोड़ने का काम किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि 24 से पहले महिला, यूथ और हिंदुत्व साथ में लेके चलना चाह रही है बीजेपी? जी हाँ, बिल्कुल, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। महिलाओं पे मुझे याद है कि 2019 से ही भाजपा ने जब योजनाओं का लाभ देना शुरू किया, उस समय से ही ये था कि महिलाओं की भागीदारी इस भारतीय इलेक्टोरल सिस्टम में बढ़ी है, तो उनको किनारे नहीं किया सकता। और इसीलिए देखिए, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कहीं दूर दूर तक हवा नहीं थी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे चर्चा होनी है। अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि हमको स्पेशल सेशन लाना, और उसमें ला दिया गया। कुछ दिन बाद भी ला सकते थे या पहले भी ला सकते थे। मतलब जो नीचे का ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से उनको ये पता है कि हमको महिलाओं के लिए काम करना है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पे फोकस करना है, उनके फायदे और उनके लाभ की बात करनी है, और करनी भी चाहिए। महिलाओं को अगर लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए फोकस जो पहले अलग अलग मुद्दों पे रहा करता था, राम मंदिर मुद्दा हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अब उतना उस पे एम्फेसिस नहीं, 370 पे काम हो ही गया है, समय आने पर उस पर भी होगा, उस पे भी हो। तो अब आप देखिए कि अभी उनकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यूथ, बड़ी आबादी है, महिलाओं की बड़ी आबादी। और महिलाओं से जानते हैं क्या होगा, एक कि घर की गृह मंत्री कौन होती है? महिला होती है, ठीक है। एक महिला अगर मोदी जी को पसंद करे कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे हमको फायदा है, तो पूरा परिवार उनको फॉलो करता है। ऐसे एक परिवार में 5 लोग हैं तो आपको 5 लोग के पास जाना पड़ेगा। तो भाजपा ने समझ लिया है कि महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नियमों के तहत उनको लाभ देना है, लेकिन अगर ज्यादा भी मिलता है तो क्या बुरा है। ठीक बात, ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के काशी का जो मोदी जी का दौरा था, वो पूरी तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये एक इलेक्टोरल दौरा था, जहां पर सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, और उसी के आसरे रोड शो किया गया, मिनी रोड शो नाम दिया गया, एक जनसभा भी की गई, महिलाएं आई 5-7 हज़ार, वहाँ पर बाकायदा स्वागत हुआ, महिलाओं ने अभिनंदन किया मोदी जी का और मोदी जी ने महिलाओं का अभिनंदन किया। तो कुल मिलाकर के महिलाओं का जो रिजर्वेशन था, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है और बहुत आगे आकर के, फ्रंट पर आकर के इस मुद्दे को भुनाने की
तैयारी कर चुकी है और ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आकर के दिया है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आने वाले वक्त में आपको आपके क्षेत्र का सांसद भी महिलाओं का सम्मान करता हुआ दिख जाएगा तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनावी अभियान का एक अहम हिस्सा हो। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।